हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पल्स पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे एसटी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड की हर एक लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, आज भी आपके लिए एक बड़ी लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की बड़ी अपडेट है। लेकिन अपडेट सुनाने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारे देश में इलेक्शन आता है तो पल्स के मुद्दे में थोड़ी सी जान पड़ जाती है और वो फिर गर्मा जाता है। ऐसी ही अपडेट फिर हमारे पास आई है। और दोस्तों, अपडेट सुनाने से पहले मैं आपको पिछले इलेक्शनों के दौर की बात बता दूं। जब विधानसभा के इलेक्शन पास थे उस वक्त पहले भुगतान फिर मतदान का नारा चला था। बहुत बड़ा धरने प्रदर्शन चले थे। उस आवाज़ को दबाने के लिए पल्स निवेशकों के हाथ में एक झुंझुना थमाया गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा कि जब पल्स निवेशक अपने पैसे की मांग कर रहे थे तो दोस्तों विधानसभा के इलेक्शन पास थे। तो विधानसभा के इलेक्शन पास होने के लिए इस मुद्दे को थोड़ा सा चमका दिया गया, यानी कि निवेशकों को 2,500 से लेकर 10,000 तक का जो झुंझुना जब पकड़ाया था वही झुंझुना आज तक बजा रहे हैं। फिर अब इलेक्शन का दौर आ चुका है, फिर अब पल्स का मुद्दा गर्मा चुका है। लेटेस्ट अपडेट क्या है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये तो बात थी पिछले इलेक्शन की, जब हमारे कर्मठ सारथी यानी कि महेंद्र पाल दामगढ़ जी भी इलेक्शन में खड़े हुए थे। और बात करें कानपुर वाले विकास त्रिपाठी की तो वो भी इस इलेक्शन में खड़े हुए थे, लेकिन पल्स निवेशकों ने उनका कोई साथ नहीं दिया था तो वो हार गए थे। वो उनकी अपनी हार थी, वो आपके लिए लड़ रहे थे लेकिन आप लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। कुछ ऐसे चैनल खड़े हो गए थे, ज़ीरो चैनल ऐसे खड़े हो गए थे जिन्होंने आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और उन्हें इन कर्मठ साथियों से, जो ये कर्मठ साथी थे जो पल्स निवेशकों का उद्धार करने के लिए खड़े हुए थे, संघर्ष कर रहे थे, इनकी कमर टूट गई। और आज कोई भी पल्स का ऐसा कर्मठ साथी नहीं है जो आज फिर इस इलेक्शन में खड़ा हो सके। तो दोस्तों, आज जो लेटेस्ट अपडेट है ये केंद्रीय जांच ब्यूरो की है। 60 करोड़ रुपये पल्स ग्रुप घोटाले के मामले में पल्स ग्रुप के सीए मनमोहन कमल महाजन को गिरफ्तार किया है। इसके बाद सीबीआई को महाजन की ट्राई सिटी में करोड़ों की प्रॉपर्टी का पता चला है। सीबीआई की टीम 2 दिनों से ट्राई सिटी में अलग अलग हिस्सों में छापामारी कर रही है। सीबीआई के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं और छापेमारी की जानकारी सार्वजनिक नहीं करने की बात कर रहे हैं। भाई, बात तो सारी सार्वजनिक हो चुकी और बात यहाँ कर रहे हैं कि सार्वजनिक ना करने की बात। कई सूत्रों के अनुसार चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित डॉक्टर IT इंस्टीट्यूट का मनमोहन कमल महाजन चेयरमैन है। उसकी एक SCO में ऑफिस भी है। वहीं सेक्टर 27A में कॉर्नर की कोठी, सेक्टर 27BA में निर्माणाधीन कोठी और बनूट में कॉलेज 20 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन, मोहाली इंडस्ट्रियल में एरियस में प्लाट बिल्डिंग है। इसके अलावा नोएडा, हरिद्वार, मोहाली में एयरपोर्ट रोड पर भी प्रॉपर्टी है। इन्हें ऑपरेट करने वाले दोनों के नाम सीबीआई जांच के सामने आया। भाई, आज 2 साली जांच चल रही है और इस जांच में अब ये हमारे सामने फिर ये एक वही नाटक दोहराया जा रहा है। हालांकि कितनी प्रॉपर्टी मोहन महाजन के नाम है और कितनी उन लोगों के नाम है, इसकी पुष्टि करने की जांच एजेंसी लगी हुई है। तो ये सब दोस्तों सारे ड्रामे ढकोसले जो हैं ये सीधे सीधे इलेक्शन दौर में ही उठते हैं। और 2013 में कंपनी 14 में बंद कर दी गई, इसकी प्रॉपर्टी सारी हथिया ली गई, इनके खाते सीज कर दिए गए। आउट ऑफ एरिया से सारी जो इनके ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह में रिसॉर्ट थे वो बेचकर सारा पैसा इंडिया में 2018 में ही आ गया। अब यहाँ पर नया नाटक यहाँ पर ये शुरू कर रहे हैं और फिर आपको ये गुमराह कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब मामले राजनीतिक प्रेरित है। निवेशकों का कोई उद्धार नहीं होने वाला, निवेशकों को कोई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला, क्योंकि 1 दशक से हम इंतज़ार कर रहे हैं अपने पैसे का
और मेरे जितने साथी थे कुछ कोरोना के खाजे बन गए, उनकी मृत्यु हो गई, उनको अभी तक पैसा नहीं मिला, उनके नॉमिनियों का भी कोई अपडेट नहीं है। तो दोस्तों ये 49,800 करोड़ रुपया निवेशकों का जो मेहनत की कमाई है, मिलना मुश्किल ही नहीं, बहुत नामुमकिन है। ये जो हमारे सामने अपडेट आती है, इन अपडेट को आप तक पहुंचाना हमें इसलिए पड़ता है क्योंकि निवेशकों को ये जान लेना चाहिए कि पहले भुगतान फिर मतदान का नारा फिर उठ रहा है, और उसी पहले भुगतान और मतदान को नारे को दबाने के लिए फिर यहाँ पर जांचें शुरू कर दी गई हैं। दोस्तों इस जांच से कोई हमें फ़ायदा नहीं होने वाला। जो करोड़ों रुपया देनदारी से 3 गुना रुपया इनके पास पड़ा है, उसमें से अगर हमें पैसा दिया जाता, कुछ प्रोसीजर बढ़ा दिया जाता, तो हम लोगों का उद्धार था। तो दोस्तों इस न्यूज़ को सिर्फ राजनीतिक प्रेरित समझिए, इसमें कोई ख़ास हम लोगों का फ़ायदा होने वाला नहीं है। न्यूज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और वीडियो को दोस्तों में सारे में शेयर करें, ताकि उन्हें पता चल सके कि राजनीति का मुद्दा यानी कि इलेक्शन के दौर में फिर पल्स का मुद्दा गरमा चुका है। तो दोस्तों मिलता है फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में, तब तक के लिए यूएस खान को दें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।